नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप गैस आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो गैस आज की वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी चलते अपने वीडियो की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, रेल पटरियों के बीच मानक दूरी कितनी होती है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1676 mm होती है, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि आप लोग के कान में पाई जाती है। ये आप लोग को ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण है। जो अम्लीय वर्षा होता है उसका प्रमुख कारण क्या है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड इसका प्रमुख कारण है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लें। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी आज के रूस के संविधान से लिया गया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ब्लैक सॉइल मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कपास के लिए मुख्यतः जो काली मिट्टी होती है वो उपजाऊ मानी जाती है, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माण कारखाना कहाँ स्थित है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपूरथला में स्थित है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रक्त का थक्का जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स की मुख्य भूमिका होती है रक्त का थक्का जमाने में, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ये आप लोग को बताना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है, ये आप लोग को बताना है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे निकट ग्रह बुध है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रेलवे में टिकट जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीटीई बोला जाता है। जो टिकट चेक करता है वो आप लोग को ध्यान रख लेना है, और आप लोगों ने देखा भी होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आप लोग बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 के कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। और ये रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, हड्डियों में ऐंठन सी आ जाती है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है,
लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये आप लोग को बताना है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला। ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सी विटामिन रक्त के थक्के बनने में सहायक होती है? ये आप लोग को बताना है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है, ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के जो है वो रक्त थक्का जमाने के लिए सहायक होती है। आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी जो शब्द है उसे जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये आप लोग बताना है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ये आप लोग बताना है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी भारत की सबसे लंबी नदी सहायक है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय स्थित है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाणु जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? ये आप लोग को बताना है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है, ये आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग ने लिया है। योजना आयोग 2015 में इसे हटा दिया गया था योजना आयोग, और उसके जगह नीति आयोग लाया गया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस राज्य में स्थित है? ये आप लोग बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम के अभाव के कारण। ध्वनि जो होती है गाइज वो किसी भी माध्यम में चलती है, और वो निर्वात में इसलिए नहीं चल पाती कि निर्वात में कोई भी माध्यम नहीं होता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, कम से कम 10 से अधिक बार ये आप लोग को मल्टीपल एग्जाम में पूछा जा चुका है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? ये आप लोग को बताना है, मीठे पानी की झील सबसे बड़ी कौन है भारत में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुलर झील भारत में सबसे बड़ी है, जो जहाँ मीठा पानी है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला। चिल्का झील जो बताता हूँ, इसका उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? ये आप लोग को बताना है, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है। इसका परमाणु क्रमांक 1 नंबर पे आता है हाइड्रोजन, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रेलवे में ट्रेन को चलाने वाला कर्मचारी क्या कहलाता है? ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोको पायलट कहलाता है, जो ट्रेन चलाता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये आप लोग को बताना है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दिन और रात होने का मुख्य कारण है, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? ये आप लोग बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर में स्थापित किया गया था भारत का पहला परमाणु केंद्र, जो कि आप लोग ध्यान में रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होती है? ये आप लोग को बताना है, इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन स्रावित होती है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, आप लोग को ध्यान में रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ये आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रेलवे का पहला विद्युतीकृत रेल मार्ग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई वीटी कुर्ला, ये जो है वहाँ पे विद्युतीकरण रेल सबसे पहले बनाया गया था, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्टोरियस मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग को बताना है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये आप लोग बताना है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू यानी नाभा शेवा भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, तांबा यानी कॉपर का रासायनिक प्रतीक क्या है? तांबा का रासायनिक प्रतीक बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Cu, तांबा का रासायनिक प्रतीक है, जो कि आप लोग ध्यान में रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, यंग इंडिया समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इसके प्रचारक हैं, यंग इंडिया समाचार पत्र, जो कि आप लोग को ध्यान में रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्फिगेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तचाप मापने के लिए, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? ये आप लोग को बताना है, भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, जो कि आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन निर्माण एवं रख रखाव मुख्यतः किस विभाग द्वारा किया जाता है? ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजीनियरिंग विभाग द्वारा यह किया जाता है, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है,
डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण रूप है, जो कि आप लोग ध्यान में रख लेना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारतीय रेलवे में सिग्नल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर देंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रेनों का सुरक्षित संचालन और सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में पूछा है गया है, यहाँ पे आप लोग को ध्यान रख लेना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। सबसे अधिक तत्व जो है कार्बन है, जो कि आप लोग मानव शरीर में पाया जाता है, ये आप लोग को ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक, जो कि आप लोग को ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में प्रथम ट्रेन रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में यह सेवा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार कहलाता है? ये आप लोग को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला तारा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहने वाला है। आई होप कि इस वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।